इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहला उस स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु यीशु को मैं धन्यवाद देता हूँ, उस पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, उस पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ जो हमें गाइड करता है, जो हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें संभाल के रखा। दुनिया में चारों तरफ हालेलुया भयानक तरीका से ये कोविड-19 सभी को निगलते समय में प्रभु ने आपके और मुझे एक उद्देश्य के लिए, प्रभु का एक बेहतर एक अद्भुत एक उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें जीवित रखा है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। प्रभु का ये संभालने का तरीके को मैं जब सोचता हूँ मन भर आता है और प्रभु को मैं अपने जो पूरा मन से पूरा दिल से मैं धन्यवाद करते रहता हूँ। हालेलुया। प्रभु ने किया उपकारों को ना भूले। हालेलुया। प्रभु सही में आपको संभाला है। हालेलुया। और संभालेगा, संभालते हुए रहेगा। प्रेज़ लॉर्ड। ये एक विश्वास के साथ आप चले। मैं विश्वास करता हूँ जितने लोग ऑनलाइन में देख रहे हैं, जितने लोग हालेलुया हमें फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग अनुग्रहित हो रहे हैं। जो भी प्रार्थना विनती आप लोग भेजते हैं, इसलिए प्रभु मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मिरेकल चर्च मिनिस्ट्री के ऊपर आपको यकीन है कि हम प्रार्थना करते हैं और जरूर हम प्रार्थना करते हैं और आगे भी करता रहेगा। आप लोग बेझिझक बेफिक्र आप लोग जब भी चाहे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं। मैं जरूर आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जरूर प्रार्थना का उत्तर दे रहा है इन दिनों में। कई गवाही को भी मैं इन दिनों में पढ़ने लग गया। खाली प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, कई गवाहियों को भी मैं व्हाट्सएप में इन दिनों में पढ़ने लग गया। प्रभु सच में महान है। प्रभु शैतान को लगा कि लॉकडाउन में सब कुछ खत्म कर देगा वो कलीसिया में, लेकिन देखा जो लॉकडाउन नॉर्मल में जब सेवा चलता था उससे भी बेहतर तरीका से प्रभु ये ऑनलाइन के द्वारा प्रभु सेवा करा रहा है। कई लोग, अनेक लोग जिन्हें मैं पहचानता भी नहीं, हालेलुया, उन लोगों से मेरा बातचीत होता है, उन लोगों से मैं गवाही को सुनता है। वचन के द्वारा प्रभु छुटकारा दे रहा है। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा छुटकारा दे रहा है। अद्भुत है प्रभु का तरीका। तो इसके लिए हमें डिस्करेज होना नहीं है। चर्च में जाने नहीं हो रहा है, चर्च बंद है, पास्टर भी नहीं आ रहा है, विजिटिंग बंद है, सब बंद है। निराश नहीं होना। ये प्रभु का बड़ा तरीका से प्रभु का राज्य का काम चालू है। हालेलुया। इसलिए आप खुश होए। हालेलुया। प्रभु आप सबको संभाल के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम समय न गवाते हुए हम सीधा हम आज का विषय के तरफ जाएंगे। मेरा आज का विषय है शैडो। शैडो का मतलब है छाव, छाया, परछाई। और फिर छाव किसको बोलते हैं? अच्छा, छाव, परछाई, शैडो, छाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये क्या है? व्हाट इज शैडो? शैडो के बारे में जब मैं स्टडी कर रहा था, मेरे दिल में प्रभु ने यह शब्द डाला, तो मैं उसका डेफिनेशन ढूंढने गया। तो उसका डेफिनेशन ऐसा था, जब कोई भी रेस आता है और रेस को ब्लॉक किया जाता है, उसका रिफ्लेक्शन है शैडो। लेकिन मुझे वो डेफिनेशन जो है, मुझे वो सूट नहीं हो रहा था, मुझे वो एक्सेप्टेबल नहीं। मैं जब सोचा, मुझे एक बात समझ में आया, द शैडो मीन्स इट इज a picture or a image of something real which can be a living or which can be non-living. Hallelujah. जीवित और निर्जीव, शायद जीवित भी हो सकता है, निर्जीव भी हो सकता है, उसका एक रिफ्लेक्शन है। When we move through that shadow, we will certainly reach to that reality. Hallelujah. जब उस छाव को पकड़कर, हालेलुया, हम बराबर उस छाव की दिशा में चलेगा, हम जरूर वो जिसका छाव है हकीकत के तरफ हम पहुंच पाओगे। हालेलुया। कोई भी छाव को अगर आप पकड़ेगा, वो छाव को चल के बराबर जाएगा। वो किसका छाव है? रियल व्यक्तित्व, रियल ऑब्जेक्ट, रियल पर्सनालिटी, रियल वो व्यक्तित्व के पास आप पहुंच जाएगा। हालेलुया। मेरा विषय है छाव, शैडो। बहुत से लोग छाव से डरता है। हालेलुया। शैडो बोलेगा तो ऐसा लगता है कोई है, कोई भी ऐसा छाव दिखेगा, अपना खुद का छाव देख के कई लोग डरता है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग झाड़ का छाव, रात के समय में कुछ छाव दिखेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन से कुछ छाव आता रहेगा, झाड़ उधर हिलता रहेगा, इधर से देखेगा, बोलेगा अरे इधर कुछ तो हिल रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम है। हालेलुया। कई लोग छाव से डरते। हालेलुया। क्या छाव से हम डरना चाहिए? छाव कौन सा कलर का होता है? कौन सा कलर का रहता है? ब्लैक। प्रेज़ द लॉर्ड। शैडो सा
always black. So most of the tricks of the demon, the enemy, it is showed in shadow only. हालेलुया। इसीलिए शैडो जो है वो डार्क रहता है, वो काला रहता है, अंधेरे में रहता है। अंधेरे का एक पिक्चर है उसका, हालेलुया। डार्क एक रूप है उसका। इसीलिए शैतान का जितना भी ट्रिक है या शैतान का जितना भी चाल है, वो हमेशा क्या है, छाव में करता है। Praise the Lord। जब अंधेरा होता है, छाव जब हो जाता है, when the shadow comes, हालेलुया, शैतान उसका ट्रिक करना चालू करता है। दूसरी तौर पर शैडो का मतलब यह है, हालेलुया, इट कैन बी आवर पास्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। शैडो एक हकीकत नहीं है, शैडो छाव एक हकीकत नहीं है, लेकिन एक हकीकत का रिफ्लेक्शन है, एक हकीकत का परछाई है, वो रियल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन शायद वो हमारा पास्ट हो सकता है। पास्ट का अर्थ यह है हमारा पिछला जीवन हो सकता है। पिछले जीवन मतलब पिछला, उसमें हम जीरा नहीं है, लेकिन रियलिटी में प्रेजेंट में रहकर वो छाव हमारे साथ कनेक्टेड रह सकता है, वो शैडो हमारे साथ कनेक्टेड रह सकता है। वो शैडो पिछले दिनों में आपने जो किया, जो गलत काम किया, हालेलुया, जो हालेलुया आत्मिक जीवन में आपने वेस्ट किया, टाइम पास किया, या जो आपके साथ घटना हो गया, वो सारे बातें आज वर्तमान में इन द प्रेजेंट इट कैन स्टिल बी कनेक्टेड, वो आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा, क्योंकि आप एक रियल है। If you are real, some light is reflecting upon you, then there must be a shadow, हालेलुया। जब उस परमेश्वर के पास, उस हालेलुया जगत की रोशनी जिसे कहते हैं प्रभु यीशु के पास करीब जब आप जाते हैं, तभी ही हालेलुया आपका परछाई आपका याद में जरूर आता है, आपको दिखाई देता है। जब तक आप रोशनी के करीब नहीं है, आपके जीवन में छाव नहीं है। अंधेरे में किसने छाव देखा है? अंधेरे में हकीकत में देखा जाएगा तो चारों तरफ छाव ही है, छाव के अंदर है। लेकिन जब आप उसमें से बाहर निकलते हैं, जब कभी भी एक रोशनी की तरफ आप अपना फेस को करते हैं, रोशनी की तरफ आप बढ़ने की कोशिश करते हैं, या तो जब कभी भी रोशनी आता है तभी ही उसका ऑपोजिट साइड में एक छाव आता है। जब कभी भी आप स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आपकी स्वभाव, आपकी जो शैडो है, हालेलुया, वो आपको पकड़ के रखता है, हालेलुया। आपका स्वभाव, आपका थॉट्स, आपका बिहेवियर, आपका हैबिट, वो आपको छोड़ता नहीं। बिकॉज व्हेन यू आर मूविंग इनटू ए लाइट, इट इज अ लॉ दैट इट शुड हैव रिफ्लेक्शन, हालेलुया। वो एक नियम है, जब आप रोशनी की तरफ जाएगा, आप एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आप एक व्यक्ति है, आपको एक रूप है, आपको एक विजन है, आपको एक दर्शन है, और वो दर्शन को रखकर जब आप उस रोशनी की तरफ, उस जगत की ज्योति की तरफ जब आप बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हालेलुया, स्पिरिचुअली जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, 101% आपका पास्ट, आपका शैडो, हालेलुया, इट वोंट लीव यू, इट इज कनेक्टेड विद यू। जब वो आपके साथ कनेक्ट रहता है, एंड दैट इज द टाइम, और वो टाइम में सबसे बड़ा मिस्टेक ये है, वी नेवर सीज द लाइट which we are following, but we are scared of the shadow, hallelujah। हम कभी भी उस रोशनी की तरफ नहीं देखता। रोशनी में बढ़ते समय जब हमारी छाव हमारा पीछा करता है, जब हमें हमारी छाव, हमारी पास्ट, हमारे पिछले दिनों को, हमारी पिछली बातों को, हमारी पिछली स्वभाव को, हमारी पिछली हालेलुया गलतियां जब हमारे साथ कनेक्ट होता है, और जब हम रोशनी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है, आत्मिक जीवन में जब हम आगे बढ़ने की कोशिश करता है, वहां पर प्रॉब्लम क्या होता है? जब वो छाव की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हम रोशनी की तरफ नहीं देखता, हम हमारी छाव को देखता है। जब हम हमारी छाव को देखता है, हमारी पास्ट को देखता है, एक्चुअली वी आर स्पॉइलिंग द प्रेजेंट टेंस। जब हम हमारी छाव को देखते हैं, हमारी पास्ट लाइफ को देखता है, वर्तमान में जिस रोशनी में आप खड़ा है, जिस रोशनी आपके ऊपर चमक रहा है, उसको आप मिस आउट कर देते हैं। जब आप उस प्रेजेंट टेंस को या उस वर्तमान को जब आप मिस आउट करते हैं, जब आपके जीवन से उस वर्तमान का समय जब नाश होता है, ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर, आपका भविष्य, प्रभु की योजना आपके प्रति, प्रभु आपको जहां पर लेके जाना चाहता है, प्रभु आपको लेके जाकर जहां पर खड़ा करना चाहता है, प्रभु का जो आपके विषय में जो योजना है, वहां पर जाने के लिए देर हो जाता है। Praise the Lord. You are at the present, but at the present you are not thinking about
अनुग्रह को, वर्तमान में आपके ऊपर प्रभु ने दिया हुआ अभिषेक को, वर्तमान में दिया हुआ परमेश्वर की उस रोशनी के तरफ हालेलुया आप देखता नहीं है, आप पीछे मुड़ मुड़ कर देखता है, जिस वजह से शैडो तो खराब ही था, पिछला जीवन तो खराब ही था, लेकिन आपका ध्यान पिछले दिनों के तरफ, बार बार आपकी गलती की तरफ आप देखकर आप अपने आप को निराश करने की वजह से, आप अपने आप को गिल्ट या गिल्टी महसूस करने की वजह से वर्तमान आपका खराब हो जाता है। जब वर्तमान खराब हो जाता है, नेचुरली आपका भविष्य खराब हो जाता है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। हम उस परमेश्वर की रोशनी, आज जो प्रभु ने किया वो उपकारों को, आज परमेश्वर ने जिस प्रकार से संभाल के रखा, उस बात की तरफ हम ध्यान नहीं देता, आज की रोशनी की तरफ हम ध्यान नहीं देता, आज प्रभु ने दिया हुआ उस अनुग्रह की तरफ ध्यान नहीं देता, आज जो प्रभु जिस तरीका से आपको प्रोटेक्ट किया है, आज का प्रभु का लहू का सामर्थ आपके ऊपर, आज का परमेश्वर का उस संरक्षण, हालेलुया, उसका उस महत्व को आप जान नहीं पाता। आज जो प्रभु ने जिस तरीका से, पिछले दिन नहीं, इट्स नॉट अबाउट योर शैडो व्हाट यू हैव डन बैक बिफोर, बट टुडेस कवरिंग, हाउ गॉड हैज केप्ट यू टुडे, यू फॉरगॉट, यू फॉरगेट टू एनालाइज दैट, हालेलुया। उस बात को समझने के लिए, या आप आज प्रभु ने आपको कितना बहुतायत से, कितना सही तरीका से संभाल के रखा है, उस बात को आप कैलकुलेट कर नहीं पाते, जिसके वजह से आपके अंदर से धन्यवाद नहीं निकल पाता प्रभु के लिए, आपके वजह से प्रभु की आप उस प्रभु की महानता को समझ नहीं पाता, आप उस परमेश्वर का तरीके को समझ नहीं पाता, क्योंकि आपके माइंड में हमेशा एक गिल्ट है, आपके माइंड में, आपके सोच में हमेशा पिछले दिन, यानी कि आपका छाव आपको पकड़ के रखा है। हालेलुया। अक्सर हम रोते हैं पिछले दिनों की बातों को याद कर कर, हालेलुया। अक्सर हम कहते हैं काश अगर तभी मैं वैसा किया नहीं होता, काश हालेलुया मैं ऐसा बड़ा होता, काश मैं ऐसा सोचा होता, काश इस प्रकार से गया होता, आज मेरा लेवल कुछ अलग होता, आज मेरा फाइनेंशियल सेटअप कुछ अलग होता, आज मेरा मिनिस्ट्री लेवल कुछ अलग होता, आज मेरा खुद का घर होता, आज 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 हालेलुया। लेकिन आज प्रभु ने तुझे कैसा एक रिन्यू कर कर, एक नयापन के तौर पर प्रभु ने तुझे खड़ा किया, तेरे गुनाहों को, तेरे गिल्ट को, सब बातों को माफ कर कर आज का वर्तमान प्रभु ने किस तरीका से बनाकर तू एक नई शुरुआत कर सकता है, तू एक नई तरीका से कदम रख सकता है, तू एक नई तरीका से, एक नई दौड़, हालेलुया, एक नई योजना, एक नया प्रभु के उद्देश्य में एक तू जा सकता है। इस बात की कल्पना इस छाव के वजह से तेरे अंदर से या तेरे दिमाग में ही नहीं आता। You always try to live in your shadow। क्यों मैं तो अकेली थी, मैं तो अच्छा था, मैं तो मेरा पढ़ाई तो अच्छा चालू था, हालेलुया, क्यों ऐसा हो गया, क्यों मेरा लाइफ में ये कॉम्प्लिकेशन आया, क्यों ये लड़का आया, क्यों ये रिश्ता आया, why God, क्यों हालेलुया, अचानक क्यों, why the disturb, what wrong I have done, मैंने ऐसा क्या गलती किया जिसका वन सॉल्व दैट कॉम्प्लिकेशन। बेटा तूने कोई गलती नहीं किया, लेकिन वो गलतियों को तू क्यों देखता है? आज प्रभु ने तुझे कैसा रखा है? यू आर द बेस्ट, हालेलुया, तू बहुत सुंदर है, यू आर द बेस्ट, हालेलुया, गॉड हैज केप्ट द बेस्ट फॉर यू, हालेलुया, प्रभु ने तेरे लिए उत्तम रखा है। डोंट क्राई ओवर योर पास्ट, हालेलुया, तुम्हारा शैडो, हालेलुया, उसको देखकर तुम आज की वर्तमान को, हालेलुया, खराब ना करे। जब जब एक व्यक्ति, हालेलुया, अपने पिछले दिनों को याद करता है तो आज की वर्तमान में अटक जाता है। यू आर स्टक इन द प्रेजेंट, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। डोंट स्पॉइल योर प्रेजेंट, हालेलुया। तुम्हारा वर्तमान जो प्रभु ने, प्रभु के लहू के द्वारा, प्रभु की बुलाहट के द्वारा, प्रभु के अभिषेक के द्वारा, हालेलुया, प्रभु ने जो तेरा वर्तमान यानी कि अभी का प्रेजेंट को जो बनाया है, डोंट स्पॉइल, उसको खराब मत करो। विश्वास के साथ
चले प्रभु की उस भविष्य की उद्देश्य की तरफ विश्वास के साथ आपकी कदमों को रखे। हालेलुया, मेरे लिए एक अच्छा भविष्य। हालेलुया, पिछले दिनों में मैंने प्रचार किया, जैसा एक मूंगी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना भोजन वस्तु है, भोजन, हालेलुया, वस्तुओं को क्या है, बटोरती है या इकट्ठा करता है, ताकि हालेलुया वर्षा के समय में, हालेलुया, ठंडी के मौसम में काम आ जाए। उसको यकीन है कि आई विल गो टू फ्यूचर, आई विल लिव इन द फ्यूचर। कैंट यू बी लाइक द एंट? कैंट यू बी हैव दैट द थॉट ऑफ दैट सिंपल स्मॉल दैट एंट इन यू? हालेलुया, उस मूंगी के समान, हालेलुया, एक विचार तेरे अंदर नहीं ले आ सकता था, नहीं ले आ सकता है क्या? हालेलुया, व्हाई यू आर स्टक इन योर शैडो? हालेलुया, तेरी छाव में तू क्यों फंसा हुआ है? हालेलुया, ना भूलने वाला छाव, ना माफ करने वाला छाव तुझे पीछा करता है। प्रेज़ द लॉर्ड, तू कोशिश करता है उसे भूल जाने के लिए, तू कोशिश करता है उसे माफ करने के लिए, लेकिन जब जब वो तेरे सामने आता है, जब जब वो शैडो तेरे सामने आता है, आई अभी तक है क्या? आई अभी तक मेरे साथ कनेक्टेड है क्या? इट इज कनेक्टेड टू योर थॉट्स, तेरे विचार के साथ वो कनेक्टेड है। हालेलुया, तेरे नजर के साथ वो कनेक्टेड है। तेरा दिल तुरंत निराश हो जाता है, तेरा चेहरा तुरंत गिर जाता है। क्यों? उसने तब किया था, लेकिन अब क्यों तेरे ऊपर असर होता है? तब की बात अब क्यों तेरे पर, हालेलुया, वो प्रभाव लेके आता है? Why don't you see the light which is presently shining upon you? हालेलुया, इस वर्तमान में जो प्रभु की रोशनी, इस वर्तमान में जो प्रभु की योजना, इस वर्तमान में प्रभु की जो, हालेलुया, कल्पना है तेरे प्रति, हालेलुया, जो तेरे ऊपर चमक रहा है, उसकी बुलाहट, उसकी दया, उसकी कवरिंग, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जिस प्रकार से तुझे तेरे ऊपर चमक रहा है, तो उसकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देता? मैंने पिछले दिनों में मैंने मेरे भाई को बर्बाद कर दिया, पिछले दिनों में मैंने मेरे घर को बर्बाद किया। हालेलुया, मैं क्या था, क्या कर दिया? हालेलुया, प्रेज़ तूने कर दिया बेटा, लेकिन हालेलुया छोड़ दो। आज प्रभु ने तुझे कैसा रखा है? बस अब एक निर्णय ले, अब एक निर्णय ले, आगे बढ़ने की कोशिश करे, आगे बढ़ने की कोशिश करे, उस रोशनी के करीब आ जा। हालेलुया, उस रोशनी, हालेलुया, हालेलुया, तेरे ऊपर, हालेलुया, आ जाएगा, तेरे ऊपर आना चाहिए। दोपहर को 12 बजे मुझे कोई छाव को ढूंढ के दिखा है। सुबह के वक्त एक छाव रहेगा, शाम के वक्त एक छाव रहेगा, लेकिन धूप जब सर के ऊपर रहेगा, हालेलुया, माइटी गॉड, देयर इज नो शैडो। हालेलुया, प्रभु का अभिषेक, प्रभु का बुलाहट, हालेलुया, प्रभु की दान, प्रभु की गिफ्ट, प्रभु जब तेरे पर उंडेला जाएगा, देयर इज नो छाव, हालेलुया, नो शैडो, हालेलुया, कोई भी छाव, हालेलुया, तेरे जीवन में नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, छाव अक्सर शाम के वक्त देखने मिलता है। जैसा शाम होते जाएगा, छाव लंबा 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 होते रहेगा, होते जाएगा, होते जाएगा। जब तेरे अंदर अविश्वास आता है, जब तेरे अंदर डाउट आता है, जब तेरे अंदर, हालेलुया, तेरा पैसा धीरे धीरे कम हो रहा है, तेरा बिजनेस धीरे धीरे गिरावट, शाम की वक्त जब चालू होता है, तभी छाव बढ़ता है। हालेलुया, तभी बहुत सारे बातें पिछले दिनों के, अरे जनरेशनल कर्ज तो नहीं, पारिवारिक श्राप तो नहीं है, या मैंने ऐसा किया था, वैसा किया था, तभी बोल दिया, या मैंने वो दास के विरोध में ऐसा काम किया, या उस सभा में इसके वजह से नहीं है। जब तेरे गिरावट, जब शाम होना चालू हो जाए, छाव बढ़ता है। या तो सुबह के वक्त छाव बढ़ता है, जब तू कोई बात का शुरुआत करे, एक नया बिजनेस डालने की शुरुआत करे, एक आत्मिक बातों में एक नए तरीका से, सुबह एक नया तरीका से एक प्रभु के साथ प्रॉमिस करे, आज से मैं 1 घंटा प्रार्थना करेगा, आज से मेरा एक डिसिप्लिन लाइफ लगेगा, आज से मैं बाइबल रीडिंग ऐसा करेगा, वैसा करेगा। व्हेन यू प्लान गुड इन स्पिरिचुअल लाइफ और इन फिजिकल लाइफ, आप जब आपका आत्मिक जीवन में या शारीरिक जीवन में आप एक उत्तम, आप एक अच्छा प्लानिंग करता है, शुरुआत करता है, प्रार्थना जीवन की शुरुआत करता है, पारिवारिक जीवन की जब शुरुआत करता है, तभी तो छाव आता है।
Hallelujah. In the morning there is always shadow. In the evening there is always shadow. But you have to search shadow at the noon when the sun is up. Hallelujah. जब सूरज तेरा सर के ऊपर बराबर रहे, तुझे छाव को ढूंढना पड़ेगा. लेकिन सुबह शुरुआत में तेरे जीवन में छाव तुझे नहीं छोड़ेगा. शाम ढलते, सूरज ढलते समय छाव तुझे नहीं छोड़ेगा. क्या बेहतर नहीं है कि तू उस छाव के, उस रोशनी के अधीन रहे. हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड इन द नेम ऑफ जीसस. बाइबल अपना जीवन को छाव के साथ कंपेयर किया है. भजन संहिता 39 का 6. हालेलुया, वहां पे देखने को मिलता है लाइफ इज कंपेयर्ड टू शैडो. हालेलुया, छाव और जीवन का एक तालमेल वहां पे देखने मिलता है. मौत, शैडो ऑफ डेथ. हालेलुया, बाइबल में शैडो ऑफ डेथ मतलब मौत की छाव. आईसीयू में कई लोगों ने इन दिनों में मौत की छाव को देखा. हालेलुया, क्या है बाप रे, प्रेज़ लॉर्ड, क्या स्पिरिचुअल हो जाता है. मैं हमेशा कहता आईसीयू इज द प्लेस वेयर वी सी गॉड. आईसीयू बहुत अनुभव आता है आईसीयू में. प्रेज़ लॉर्ड, आईसीयू में बहुत अनुभव आता है. प्रभु देखता है, प्रभु मिलता है. अनुभव का जगह कोई पहाड़ के ऊपर. तभी जूना टाइम में प्रभु जब आया 2019 साल पहले, प्रभु का अनुभव के लिए लोगों को, चेलों को पहाड़ के ऊपर जाके बैठना पड़ता था प्रार्थना करने के लिए. खिड़की दरवाजा बंद कर कर प्रार्थना करो, प्रभु आपके बीच में आ जाएगा. फैमिली प्रेयर में प्रभु आ जाता था, चर्च में प्रभु आ जाता था. आज प्रभु लोगों को एक ही जगह में आता है, आईसीयू. आईसीयू में जाना जरूरी है. आईसीयू में जाएगा तो ही प्रभु तू जो बोलने करने को तैयार है. प्रभु तू जो, मेरा जिंदगी तेरा है. क्या स्टेटमेंट आता है. हालेलुया, क्या वो विश्वास का स्टेटमेंट से या डर का स्टेटमेंट है. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, जितना कोरोना से डरते हो उतना अगर प्रभु से डरना चालू कर दिया, शायद आपको जीवन में कोरोना नहीं होएगा, जिंदगी में कोरोना नहीं होएगा. जितना कोरोना का भय है, जितना एक सावधानी आप वापरते हैं, मास्क, सैनिटाइजर, वही तरीका स्पिरिचुअल लाइफ में अगर आप उसको डालेगा, प्रभु में बढ़ने के लिए रेगुलर एक बाइबल रीडिंग, एक प्रार्थना. अरे मैंने आज प्रेयर नहीं किया, तकलीफ हो जाएगा. ऐसा एक सोच, कंपेयर कोरोना का ही सिस्टम आपको स्पिरिचुअल लाइफ में लेके आओ, आपको स्पिरिचुअल लाइफ कितना स्ट्रांग होएगा मालूम है. प्रेज द लॉर्ड. लेकिन लोग ज्यादा करके शारीरिक के आत्मिक बातों के तरफ गौर नहीं करता. लोगों को जीना है और जीना है. 80 साल का बुढ़े को भी बोलेगा और 1 साल जिएगा तो चलेगा. 90 साल का बुढ़े को भी जीने का, 100 साल का बुढ़े को भी जीने का. प्रेज़ द लॉर्ड. लोगों को जीना है, जियो, जीना गलत नहीं है, लेकिन उस जीवन में प्रभु नहीं है तो प्रेज़ द लॉर्ड क्या फायदा. हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड. छाव एक हकीकत है, ये हकीकत का परछाई है. जब हम उस छाव को पीछा करते हैं, पीछा करके जाएगा तो उस हकीकत, उस रियलिटी, उस ऑब्जेक्ट की तरफ आप पहुंच पाओगे. लेकिन मेरा आज का जो विषय है, ये छाव माइनस में नहीं का मतलब, ये छाव एक बेहतर छाव के बारे में मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं. एक अच्छा एक छाव के पास लेके जाना चाहता हूं. जो छाव जिसने समझा, वो छाव उसके ऊपर गिरना या वो छाव के करीब आना, वो छाव में जुट जाना, वो व्यक्ति के लिए अनुग्रहित है. प्रेज़ द लॉर्ड. वो कौन सा छाव है? अभी हम वचन के तरफ जाएंगे. पढ़ो भजन संहिता 91, Psalms 91 verses 1. जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under
Mighty God, in the name of Jesus. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देता हूं प्रभु। ये वचन में पढ़ रहा हूं प्रभु, तेरा उपयोग, तेरी बातें, तेरी कल्पना, तेरी सोच, तेरी तरीका, तेरा प्रभाव, तेरा मौजूदी, तेरा महसूस, हालेलुया, तेरा स्पर्श, हालेलुया, तेरा स्पंदन, हालेलुया, तेरा श्वास, हालेलुया, तेरी दृष्टि, हालेलुया, तेरी मौजूदी खुदावन, तेरा वो सेंस, हालेलुया, तेरा वो स्पर्श, हालेलुया, तेरा वो आहट, हालेलुया, रिबा खामोदोरो सियाना, प्रेज द लॉर्ड, तेरा वो खामोशी, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। मुझे आज महसूस होने दे, मुझे आज दिखाई देने दे, मुझे आज समझने दे प्रभु। आज मैं ग्रिप करना चाहता हूं, हालेलुया, मैं आज कुछ बातों को पकड़ना चाहता हूं। तू आज मुझसे बात कर। ऑनलाइन में जितने लोग देख रहे हैं प्रभु, तू उनसे बातें कर प्रभु जी। कोई भी व्यक्ति आज यहाँ से खाली हाथ ना जाए, कोई भी व्यक्ति खाली हाथ प्रभु मायूसी के साथ आज लैपटॉप, टीवी, मोबाइल या कोई भी, हालेलुया, जो भी ये माध्यम है, कोई भी मायूसी के साथ बंद ना करे प्रभु, हालेलुया। मैं तेरा दास हूं प्रभु, तेरा दास की प्रार्थना को तू सुन प्रभु, हालेलुया। आज हर एक लोगों से तू बातें कर मेरे परमेश्वर। ओ ग्लोरी टू प्रभु, ये कमजोर घड़ी में, हालेलुया, हर एक लोगों को एक मजबूती दे प्रभु। ओ माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस, तूने प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद। ओ रिबाला रबा सियाना रिखा बाड़िया प्रभु, तू हमारे बीच में इसलिए धन्यवाद, हर बातों के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty। जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे, बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में, अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी, हालेलुया, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, मंजिल पाएगा, तृप्ति होएगा। छाया में, उस परमेश्वर की छाया में एक तृप्ति है, एक मंजिल है, एक ठिकाना है। तेरे जीवन में ठिकाना नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर कहता है मनुष्य की छाया में, मनुष्य की पास्ट टेंस में, पास्ट लाइफ में, पिछले दिनों में आने उसकी छाया में गलतियां, कमजोरियां, हालेलुया, गिल्टीनेस रहेगा, लेकिन प्रभु की छाव में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, कोई भी गलतियां नहीं है, अनुभव है, हालेलुया, एक एनकरेजमेंट है, एक हिम्मत है, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर एक कंप्लीट परमेश्वर है, हालेलुया। परम प्रधान की छाया के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज लॉर्ड। कभी कभी जाकर उसकी छाया की महसूस, उसकी छाया की अनुभव करना, ऐसा नहीं लिखा है, वहां पे ऐसा लिखा है, हालेलुया, वो जो परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठा रहे, इट इज ए कांस्टेंट थिंग, हालेलुया, अबाइडिंग इज ए कांस्टेंट थिंग। उसकी छाया में बैठा रहे, निरंतर नित्य बैठा रहे, उसको एक ठिकाना है। कर परमेश्वर आज आपसे बात करता है, हालेलुया। हमेशा आप और मैं, जो कोई भी उसकी छाया में, हालेलुया, जाकर बैठा, नॉट एज ए टूरिस्ट, नॉट एज ए विजिटर, जरूरत पड़ेगा तो मजा के लिए, अनुभव के लिए जाकर बैठने के लिए नहीं, हालेलुया, एक टूरिस्ट के जैसा, एक विजिटिंग विजिटर के जैसा, एक गेस्ट के जैसा नहीं, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। उसकी उस छाया में जाके बैठने का अर्थ है उसकी छाया तेरे लिए तेरा घर जैसा महसूस होना चाहिए, तेरा अपना घर, तेरा वास स्थान है उसकी छाया, हालेलुया, तेरा रहने का, तेरा सोने का,
तेरा बैठने का, तेरा सब कुछ वो छाया, प्रभु की वो छाया तेरे जीवन में होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी भी परमेश्वर की छाया से बाहर निकलने की कोशिश ना करे। प्रभु चाहता है वहां पर वास करे। प्रभु वहां पर तेरा सुरक्षा को वादा करता है, तेरे जीवन में प्रभु संरक्षण करेगा। गॉड प्रॉमिस टू गिव यू प्रोटेक्शन इन दैट प्लेस, इन हिज शैडो। अगर ये भजन संहिता 91 अगर आप पढ़ेगा, वहां पर देखने मिलता है रात का अटैक से प्रभु तुझे बचाएगा, लड़ाई से तुझे बचाएगा, महामारी कोविड-19 से तुझे बचाएगा। भजन संहिता 19, हालेलुया। मौत से तुझे बचाएगा, तुझे बर्बादी से प्रभु बचाएगा, हालेलुया। कब? जब तू उसके छाया में बैठा रहे, हालेलुया। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ओ जीसस, भजन संहिता 27 का 5 ऐसा लिखता है, संकट के समय में वो तुझे छुपा देगा। छाया में, परमेश्वर की छाया में रहेगा। कौन तुझे ढूंढ सकता है? कौन सा विरोधी तुझे ढूंढ सकता है? कौन सा तीर तुझे आकर ढूंढ कर तुझे लग सकता है? कौन सा भाला तुझे काट सकता है? कौन सा तलवार तेरा बदन में घाव कर सकता है? क्योंकि तू अगर परमेश्वर की छाया में है, तू छुपा हुआ है। प्रेज़ लॉर्ड। भजन निकला है तो पढ़े, भजन संहिता 27 का 5। क्योंकि तुझे विपत्ति के दिन में, तुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखे। अपनी मंडप, वहां पे मंडप लिखा, इंग्लिश में शैडो लिखा, हालेलुया। अपनी मंडप में छुपा देगा, अपनी छाव में छुपा देगा। कभी संकट के समय में, क्या ये कोविड-19 में जरूरी नहीं है क्या उसकी छाया की तरफ तू दौड़ना? लेकिन तू तो मौत की छाया को देखकर डर के बैठा है, तू तो बर्बादी की छाया को देखकर डर के बैठा है, उस महामारी की छाया को देखकर डर के बैठा है। प्रभु कहता है, तेरे जीवन में संकट है, तेरे जीवन में तकलीफें, मुसीबतें, आ बेटा मेरी छाया में तू आ जा, तुझे मैं छुपाऊंगा, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुझे सब बातों से मैं तुझे सुरक्षित करेगा। तेरा जो मनोकामना है, तेरा जो डिजायर है, जिस प्रकार का प्रोटेक्शन तुझे तेरा फैमिली के प्रति, तेरे लाइफ के प्रति, तेरे बच्चों के प्रति, तेरी नौकरी के प्रति, तेरे धन संपत्ति के प्रति, तेरे आत्मिक जीवन के प्रति, ये सब कुछ, हालेलुया, उस परम प्रधान की छाया में तुझे मिलेगा। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो हमेशा, यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड ऑफ गॉड, रिमेंबर दैट। तो हमेशा परमेश्वर के द्वारा तुझे सुरक्षित किया गया है। परीक्षा के समय, तूफान के समय में, संकट के समय, हालेलुया, तेरे हर बेचैनी में याद रखना, एक परम प्रधान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक छाया है, हालेलुया। देयर इज अ शैडो, और ये छाव में कोई भी नहीं जा सकता। जो प्रभु के साथ संगति में रहता है, वो इस छाया में जा सकता है, वो इस छाया में प्रवेश कर सकता है। मैं आज आप लोग के सामने प्रभु की कुछ छाया को, परमेश्वर का कुछ छाव को आप लोग के सामने आज मैं रखना चाहता हूं, जिससे मैं विश्वास करता हूं कि आप तृप्त हो जाओगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से विनती करना चाहता हूं, जितने लोग मुझे ऑनलाइन में देख रहे हैं, हालेलुया, जितने लोग हालेलुया आज मुझे देख रहे, सुन रहे, प्रभु के सामने कबूली डालो, हालेलुया, क्या कि प्रभु मैं तैयार हूं तेरे छाया में आने के लिए, मैं तैयार हूं प्रभु, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, हालेलुया। आई एम रेडी टू गेट टू कम इनटू योर शैडो। गॉड हाइड मी, प्रभु तू छुपा ले, ये कोविड-19 से तू छुपा ले, ये दुनिया का जो रिसेशन, जो इकोनॉमी गिर रहा है, उससे तू मुझे छुपा ले। मैं जानता हूं तेरी छाया में ही मैं छुप जाऊंगा, हालेलुया। अगर मैं छुपा हुआ नहीं रहेगा, प्रभु कोई भी तीर मेरे पर चल सकता है, कोई भी लेटर मेरे विरोध में चल सकता है, कोई भी प्लानिंग मेरे विरोध में चल सकता है।
तू जिसके साथ काम करता है वो तुझे धोखा दे सकता है, जो तेरे बाजू में है वो तुझे धोखा दे सकता है, तेरा पड़ोसी तुझे तेरे साथ विश्वासघात कर सकता है, तेरा पत्नी हालेलुया तेरे विरोध में बोल सकता है। हालेलुया, प्रभु मैं तेरे छाया में आना चाहता हूं। हालेलुया, मुझे तू छुपा दे, मुझे तू छुपा दे। हर एक विश्वासी को परमेश्वर अपनी छाया का अनुभव देता है। हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी, चाहे वो पास्टर हो, बिलीवर हो, पोप हो, बिशप हो, पास्टर हो, रेवरेंड हो, इवेंजलिस्ट हो, एल्डर हो, कोई भी रोल हो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसको परमेश्वर अपनी छाया का अनुभव देता है। लेकिन वो छाया की अनुभव, वो शैडो की अनुभव में, if you are getting into shadow as a visitor or as a guest or as a tourist, you won't be able to touch the heights, you won't be able to touch the depth of that shadow. हालेलुया, तो एक विजिटर बनकर, विजिटर को क्या बोलता है? विजिटर को क्या बोलता है? सब लोग इंग्लिश वाले। विजिटर मीन्स, हालेलुया, विजिटर मतलब विजिटिंग करता है जस्ट थोड़ा सा पल के लिए। टूरिस्ट मतलब प्रवासी, बराबर, प्रवासी, प्रवासी के कैसा जाकर मिलकर टच करके आएगा, मतलब कामा पुरता मामा, समझा? जब हालेलुया तकलीफ आएगा, पास्टर फास्टिंग प्रेयर करो, फास्ट। प्रभु कभी भी उसकी छाया की अनुभव नहीं कर पाएगा। हालेलुया, पास्टर चलो हम प्रेयर में बैठेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। अचानक कुछ आवाज आया, थोड़ा सा नीचे से वो बुलडोजर चला गया, बिल्डिंग वाइब्रेट हो गया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, भूकंप होने लगता है। मतलब कितना, हालेलुया, क्योंकि अपना थॉट्स इतना, क्योंकि अपना मनुष्य का युक्ति इतना, क्योंकि आप नहीं समझते। यही बात आप स्पिरिचुअल लाइफ में लेके आ रहे हैं, लेकिन वो चीज से आप आपके जीवन को धोखा दे रहा है। इतना फास्ट हमारा दिमाग चलता है। अभी 2-3 दिन पहले मैं बाइक लेके आ रहा था, मेरा बुलेट में मैं आ रहा था, आराम से मैं चला के आ रहा, पीछे से एक सरदार आया, पीछे से आकर मुझे आके ठोक दिया। मेरा जो फुट पैडल है वो टूट गया। मेरा इतना दिमाग खराब हो गया, क्योंकि एक महीना पहले के एक्सीडेंट से बाहर आया, अभी ये सरदार आके ठोक दिया। उसको मुड़ा, मैं उसको देखा, उसको कुछ बोलने से पहले वो सरदार मेरे को बोलता है, मैं उसको देखा, तू उधर वो दुकान में सामान बेचता है, अभी मुक्का हो गया एक झटके में, फिर वो चुप बैठ गया। मतलब आदमी का दिमाग देखो कितना क्रिक है। मेरे को मैं बात नहीं करता, मुक्का तो दुकान में सामान में से मैं तुझे पहचानता है, और फिर ऐसे देख के बैठ गया। मेरे को क्या माइंड है, क्या फटाफट, क्या टेक्निक है। हालेलुया, मुक्का बोले तो दया करेगा, नहीं जान दो बेचारा, मैं पकड़ लेगा, बोले जान दो, फिर भी मैं उसको बोले जान दो। लेकिन मुझे उसने एक बात सिखाया, और धोखा उसने 1 सेकंड का फटाक से मुक्का बोल, क्या दिमाग है। यही चीज हम स्पिरिचुअल लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, जो हमें धोखा देता है। प्रभु को कैसा इस्तेमाल करे, प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन मनुष्य इतना चैप्टर है, मनुष्य प्रभु का इस्तेमाल करता है, वर्ड्स को रखता है। प्रभु मांगो तो दिया जाएगा, प्रभु मैं मांग रहा हूं, खटखटा तो दिया जाएगा। उपवास करते हैं 3 दिन, 7 दिन, 21 दिन, डायरेक्ट 40 दिन। तुम्हारा तुम मरे नहीं, इसलिए प्रभु तेरा प्रार्थना भी सुनता है, लेकिन वो तरीका सही है। ये माइंड गेम्स है, स्पिरिचुअल माइंड गेम्स, ये बहुत बड़ा एक सब्जेक्ट है, आत्मिक तरीका से। हालेलुया, माइंड गेम्स इन स्पिरिचुअलिटी। प्रभु चाहता है दिल से। देखो कभी कभी औरत लोग, जब पति पत्नी के रिश्ते में, पत्नी को अगर कुछ चाहिए, उस दिन बहुत प्यार से बात करेगा, खाना चाहिए, हाँ ऐसा वैसा बोला, क्या चाहिए बताओ। आदमी समझ जाता, मतलब वो प्यार से बात कर। अचानक चेंज, 4-5 दिन पहले बात करने का तरीका, फिर मालूम पड़ेगा अरे यार
कल तो मेरा एनिवर्सरी है, इसके लिए आज प्यार आ रहा है, कुछ तो मांगता है शायद। मतलब टेक्निक, यही टेक्निक वी यूज इट इन स्पिरिचुअल, हम अपने जीवन में यूज करता है। मैं आपको एक ही बात पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु मूर्ख है क्या? तेरा टेक्निक को समझने के बाद भी वो तेरे लिए काम करता है। तुझे लगता है तू चैप्टर है, मैं बोलता तू चैप्टर नहीं, प्रभु कितना महान है। तू उसके साथ किस प्रकार का पॉलिटिक्स कर रहा है प्रभु जानता है, फिर भी प्रभु तुझे संभालता है। प्रेज़ लॉर्ड, कितना हालेलुया। कभी कभी हम घर पे बैठेगा, माँ बाप हमसे बात कर रहे हैं, मोबाइल लेके बैठे, हाँ डैडी क्या बोलेगा। मोबाइल में हम लोग क्या करते हैं, लड़की लड़के से चैटिंग कर रहा है, लड़का लड़की से चैटिंग कर रहा है। ओह अच्छा, अरे बाप रे, ओह हाँ, इधर चालू नहीं चाहिए, लव यू, कल मिलेंगे। अभी लॉकडाउन है, क्या करेगा? अरे फिर तो माँ बाप से भी बात कर रहा है, रिस्पॉन्ड कर रहा है, इधर भी ध्यान दे। वो माँ बाप है। प्रेज़ लॉर्ड, तू जो दिमाग चला रहा है ना, कल तू रोएगा, कल तू फंसेगा। अपनी बातों में अगर दिमाग चला रहा है, तू कल फंसेगा, तू रोएगा, क्योंकि प्रभु कभी भी धोखा नहीं देगा। जो पॉलिटिक्स हम प्रभु के साथ खेलते हैं ना, कल क्या होता है मालूम है? जब हम एक ऐसा एक टाइम आ जाता है, वहां पर आपका आत्मा आपके साथ गवाही देता है कि तुझे जवाब नहीं मिलेगा। प्रभु को वहां पे कुछ बोलने की जरूरत है। तेरा आत्मा बोलेगा तुझे जवाब नहीं मिलेगा, तेरा आत्मा बोलेगा तू बहुत चैप्टर है, तेरा आत्मा बोलेगा तेरा टेक्निक अभी काम में नहीं आएगा। ये सब कुछ तेरा आत्मा रिकॉर्ड। मैं बोलता हूं, गवाही अगर किसी को देना है, गवाही अगर तेरे बारे में अगर तुझे सुनना है, सच्चा गवाही, तेरा आत्मा से पूछो टाइटस कैसा है, पूरा टाइटस कैसा है सब बता देगा। जिस दिन तेरा आत्मा बोलेगा बेटा तू सही है, तू डर मत, तू बराबर जा रहा है, तभी तेरा ट्रैक क्लियर है। प्रभु के साथ पॉलिटिक्स ना करो, प्रभु के साथ हालेलुया प्रेजेंट चैप्टरगिरी ना करो। मेरा विषय में मैं वापस जाना चाहता हूं। कई प्रकार का छाव, उसमें से एक छाव जो प्रभु का छाव है वो क्या है? एशिया का पुस्तक में आएंगे, एशिया का पुस्तक, हालेलुया, एशिया 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 उसका 32, हाँ 32 क्या बोलेगा? 32, हाँ 32, एशिया 32 उसका दूसरा नंबर वर्सेस 2। हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान, हर एक को आंधी से छुपने का स्थान कौन सा? परमेश्वर का छाव। और आगे और बौछार से छुपने का स्थान कौन सा? परमेश्वर का छाव। आगे या निर्जल देश में, सूखा हुआ भूमि में या रेगिस्तान में, निर्जल देश में जहां पर पानी नहीं मिलता है, परमेश्वर का छाव कैसा है उसके लिए? या निर्जल देश में जल के झरने की समान है। और आगे वो तप्त भूमि में, गर्म भूमि में बड़ी चट्टान की छाया, ओ बड़ी चट्टान की छाया है। ओ हालेलुया, तपती हुई भूमि में बड़ी चट्टान की छाया है। A man shall be as an hiding place from the wind and a cover from the tempest, as a rivers of water in a dry place, as the shadow of a great rock. Hallelujah, in a weary land. Hallelujah, praise the Lord। उस तूफान के बीच में छुपने का स्थान। हालेलुया, तुम्हारे जिंदगी का किसी भी प्रकार का तूफान में, किसी भी प्रकार का हलचल में, तूने बनाया हुआ स्ट्रक्चर को हिलाने की स्थिति में, तूने बनाया हुआ सपना, तूने बनाया हुआ दर्शन, तूने बनाया हुआ मिनिस्ट्री जब हिले, तुझे छुपने का एक छाव, तुझे आने का एक छाव, हालेलुया, वो है परमेश्वर का छाव। हालेलुया, वो है उस बड़ा चट्टान, वो चट्टान की छाव। नया नियम में जब हम जाएगा तो हमको मालूम पड़ता है वो चट्टान कौन है? प्रभु यीशु। हालेलुया, पहला छाव जो प्रभु हमको सिखाना चाहता वो है एक चट्टान का छाव। हालेलुया, जहां पर तपती भूमि में, मतलब धूप से भरा हुआ भूमि में, मतलब जलता हुआ भूमि में तुझे एक आश्रय मिलने वाला जगह है वो चट्टान। प्रेज़ लॉर्ड।
हम हमारे जीवन में हालेलुया कई दिनों से भटक रहे, कई दिनों से हम भटके, कई विश्वासी लोग कई जगह में भटके, या एक व्यक्ति अपने जिंदगी की शुरुआत में कई जगह में भटके, कई प्रकार का तूफान आया, कई प्रकार का ऊंच नीच आया, हालेलुया चारों तरफ से, हालेलुया तपती हुई धूप था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे आगे बढ़ूं, हालेलुया एक छांव के लिए तरस रहा था, मुझे किधर छांव मिलेगा, उम्मीद नहीं था किधर छांव मिलेगा, क्योंकि मैं एक रेगिस्तान में चलने वाला व्यक्ति था, हालेलुया कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ये रेगिस्तान में एक पहाड़, एक चट्टान अचानक बीच में कैसा आएगा, वो तो मेरी कल्पना में भी नहीं था कि प्रभु मुझे बचाएगा कि नहीं बचाएगा, मेरे स्वभाव को देखेगा, मैं तो बर्बाद हो रहा था, ये तपती हुई भूमि में, हालेलुया मेरी पाँव पूरी तरीका से जल गया था, ये तपती हुई भूमि में, हालेलुया मैंने रेत को खाना चालू कर दिया था, मेरे होठों में रेत के कणु लगे हुए थे, हालेलुया मेरे बाल, हालेलुया पूरी तरीका से खराब हो गया था, मेरा रूप बिगड़ गया था, मैंने कई जगह में देखा, कुछ खाने के लिए सोचा, जमीन के नीचे कुछ जड़ें मिल जाए जिससे मैं कम से कम काट कर चूसूं, जिससे कम से कम एक बूंद तो मिल जाए, हालेलुया लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, कई बाबा के पास गया, कई जादू टोना किए, कई प्रकार का यंत्र रखा, कई प्रकार का भविष्यवाणी सुना, कई प्रकार का भविष्य देखा, कई प्रकार का पत्रों को हाथ में डालकर देखा, हालेलुया मैं तो उम्मीद ही छोड़ दिया था, हालेलुया ये पाप की रेगिस्तान में, ये पाप की जंगल में मैं अपने आप को कोसने लग गया, लोग मुझे देखकर कहने लगे तू हालेलुया कभी भी सुधर नहीं सकता, तू बन नहीं सकता, तू खड़ा नहीं हो सकता, तेरा कुछ नहीं होगा, कोई भी नहीं आया मुझे बचाने के लिए, मेरा परिस्थिति उस हागर के समान हो गया जो रेगिस्तान में, हालेलुया वो बच्चे के साथ अकेली पड़ गई, हालेलुया किसी भी उम्मीद नहीं था, लेकिन मैंने वहां पर रोना चालू कर दिया, मैंने वहां पर दुहाई देना शुरुआत कर दिया, ओ जीसस हालेलुया उस संकट में, उस तकलीफ में प्रभु ने मुझे ये चट्टान को दिखाया, हालेलुया और परमेश्वर का आत्मा मुझे इस चट्टान की करीब ले गया, मैंने विश्वास के द्वारा मैंने देखा मेरा प्रभु यीशु मेरे लिए कैसा काम करता है, कितने लोगों का अनुभव है ये, कितने लोग हालेलुया इस अनुभव से गुजरा, हालेलुया तेरे जीवन में किसी भी प्रकार का उम्मीद नहीं था, लेकिन देखो आज तू कैसा का एक छाव के करीब आ गया, चट्टान की छाव, हालेलुया जब तू ये चट्टान के करीब आया, जब एक व्यक्ति इस चट्टान के करीब आ जाता है, इसकी छाव में जब आ जाता है, उसके जीवन में एक दिलासा, एक ठंडक महसूस हो जाता है, जो गर्मी तुझे उस रेत की जंगल में, उस रेगिस्तान में जो गर्मी, जो धूप तेरे बदन में घुस रहा था, जो तेरे लहू को चूस रहा था, तेरे बदन के अंदर की पानी को, तेरा जीवन को चूस रहा था, आज देख ये चट्टान तेरे ऊपर गिरने वाला वो धूप को चूस रहा है और तुझे उसकी छाव से तुझे बचा के रखा है, वो खुद अपने ऊपर ले रहा है, क्या उसने 2019 साल पहले, क्या उसने तेरे लिए और मेरे लिए ये धूप को अपने ऊपर नहीं लिया, सलीब में टंगा हुआ, हालेलुया ये पूरा जगत का धूप को उसने ले लिया, उसका लहू, उसका बदन में से पानी को चूस चूस के, हालेलुया ये धूप ने खींच के पी लिया, ओ जीसस आज तेरे जीवन में क्यों तकलीफ नहीं है, आज तेरे जीवन में क्यों मरण नहीं है, कारण ये तेरे सामने एक चट्टान खड़ा है और तू इस चट्टान की छाव में, हालेलुया तू धन्य है अगर तू इस छाव के अधीन है, तो तू धन्य है अगर इस चट्टान की छाव के करीब है, तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं इस चट्टान से बाहर ना निकलो, इस चट्टान को छोड़कर घूमने किधर ना जाओ, इस चट्टान की उपस्थिति बाहर ना निकलो, क्योंकि तू बाहर निकलेगा,
हालेलुया, तपती हुई भूमि में तुझे मार देगा। हालेलुया, ये धूप तुझे मार देगा, तेरे पाँव को जला देगा, तू जब नीचे गिर जाएगा ये रेत तुझे बुझा देगा। तू कहां था, कहां खड़ा था, हालेलुया, तुझे कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन जब तक तू इस चट्टान के करीब रहेगा, इस चट्टान की छाव में रहेगा, रिबाला रबा सियाना रिखा बाड़िया, कोई भी धूप, कोई भी सूरज, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड, कोई भी तीर, चाहे वो रात का हो, चाहे सुबह का हो, चाहे दोपहर का हो, कोई भी तीर तुझे आकर स्पर्श नहीं कर सकता, छू नहीं सकता। हालेलुया, ना तारे तुझे हानि पहुंचा सकता। ये चट्टान की छाव में आ जाओ। हालेलुया, जब तू इस चट्टान के करीब आ जाता है, जब एक व्यक्ति, जब एक विश्वासी इस चट्टान के करीब आता है, तभी उसके अंदर एक एहसास होता है, मेरा प्रभु कितना बड़ा है और मैं कितना छोटा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु की महानता, प्रभु का द साइज ऑफ गॉड, प्रभु कितना बड़ा है, प्रभु कितना महान है, एक विश्वासी कब जानेगा? जब वो चट्टान के करीब आएगा, उसकी छाव में आएगा। वो अपने आप को तभी खुद को देखता है और इस चट्टान को देखता है, तब उसे उस परमेश्वर की विशालता और अपनी कमजोरी, या हम प्रभु के सामने कितना छोटा है और प्रभु कितना महान है, कितना बड़ा है, या प्रभु की ताकत की अंदाजा, या प्रभु की उस विशालता की अंदाजा, या प्रभु की उस रूप को आप कहां पर पहचानता है? इस चट्टान की छाव की तरफ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यू नो द ग्रेटनेस ऑफ गॉड व्हेन यू कम टू द शैडो ऑफ दिस रॉक। हालेलुया, जब आप इस छाव, इस चट्टान की छाव के पास आए, तभी आपको प्रभु की बलिदान की जानकारी मिलता है। प्रभु आपके लिए क्या क्या कर रहा है। आप जब छाव में आए, आपको तभी समझ में आएगा प्रभु आपके लिए किस प्रकार से उस धूप को अपने ऊपर ले रहा है, कैसा प्रभु आपके लिए इब्रानी की पुस्तक के अनुसार किस प्रकार परमेश्वर आपके लिए मध्यस्थी कर रहा है पिता के सामने। तभी आपको समझ में आएगा जब आप इस छाव के पास आएगा। हालेलुया, चट्टान की छाव, द शैडो ऑफ द रॉक। एक विश्वासी के जीवन में पहला छाव जो आता है, जंगल में घूमते घूमते, रेगिस्तान में घूमते घूमते जब हार जाता है, ये चट्टान के तरफ, इस चट्टान की छाव के तरफ जब आ जाता है, मतलब फ्रॉम ए कॉम्प्लिकेटिंग प्लेस, या एक कंफ्यूजन की जगह से, एक मरण की जगह से अगर आपको बाहर निकलना है, आपको इस चट्टान के पास आना पड़ेगा, इस चट्टान की छाव के पास आना पड़ेगा। उसके आगे परमेश्वर एक नई छाव की तरफ प्रभु आपको लेके जाता है, एक नया अपग्रेडेशन। वो क्या है मालूम है? पढ़ो, श्रेष्ठ गीत में आएंगे, श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, उसका दूसरा अध्याय, उसका तीसरा वचन। जैसे सेब का वृक्ष, जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, जंगल की वृक्षों, बहुत सारे वृक्ष बोले तो जंगल की वृक्षों की बीच में है, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में, मैं उसकी छाया में हर्षित हो गया। हालेलुया, उसकी छाया में हर्षित हो गया, हर्षित होकर बैठ गई, और उसका फल मुझे मीठा लगा। As the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. I sat down under his shadow with great delight.
and his fruit was sweet to my taste. दूसरा छाव जो मैं आपको बताना ही जा रहा हूं, एक वृक्ष का छाव, the shadow of the tree. वो एक ऐसा वृक्ष है, अनेक वृक्षों में अलग है, अनेक वृक्षों में अलग है, वो अनेक वृक्षों में आकर्षित करने वाला वृक्ष है, अनेक वृक्षों में हालेलुया हर्षित करने वाला कुछ तो है इस वृक्ष में, इस वृक्ष की छांव में, इस वृक्ष में हालेलुया there is something special in the shadow of this tree. हालेलुया इसका जो सेब है, ये इसका जो फल है, ये रुचि, ये टेस्ट के लिए हालेलुया कुछ अलग है। इसको इस छांव में रहने के लिए हमारे अंदर हर्षता होना चाहिए। दूसरी बात, इस छांव में रहने के लिए उसके पास उस छांव में बैठने का स्वभाव होना चाहिए। कई लोग घुटने में आते हैं लेकिन बैठते नहीं है प्रभु के पास। हालेलुया कई लोग खड़े रहते हैं लेकिन बैठते नहीं है। हालेलुया बैठो, इस वृक्ष का आनंद उठाना, इस वृक्ष की छांव की आनंद उठाना है। बैठना है, बैठना मतलब बिना काम का ऐसे ही बैठा रहना, उसके पास बैठकर आपको कुछ करना है, उसकी फल को खाना है। Praise the Lord. The apple, as the apple tree among the trees of the wood, so is my beloved among the sons. जब इस छांव में आप बैठेगा, जैसा कि ये सारे वृक्षों में ये वृक्ष कुछ अलग है, उसी प्रकार आप आपका प्रभु को सारे लोगों से, सारे देव देवताओं से, सारे बातों से प्रभु आपके लिए या प्रभु से आप अट्रैक्ट या यू आर डिलेटेड मोर देन एनीथिंग टुवर्ड्स गॉड। दिस इज द शैडो। ये एक ऐसा शैडो है, एक ऐसा छाव है जहां पर एक विश्वासी जब जाता है वहां पर उसके जीवन में दूसरा कोई झाड़ की तरफ वो देखेगा नहीं, दूसरी कोई भी फल फ्रूट उसको नहीं। ये अपना प्रभु को सबसे उत्तम समझेगा, सबसे बेस्ट समझेगा और हर्ष के साथ हालेलुया क्या है वो उस फल को खाया। और ये एक ऐसा छाव है जहां पर आपको सही मायने में प्रभु में आनंद क्या है यहां पर आपको महसूस होता है। यही वो जगह है जिसे प्रभु ने कहा मरियम ने उत्तम भाग को चुना। यही वो जगह है। लूका का पुस्तक 10वां अध्याय उसका 39 से लेके 42 तक पढ़ेगा, वहां पे मरियम और मार्था की कहानी आपको देखने मिलता है। मार्था काम करती रहता है, मरियम जाकर उस परमेश्वर के चरणों के पास बैठ जाता है, बैठ जाता है, खड़ी भी नहीं, बैठ जाता है। बैठ प्रभु के चरणों में बैठने वाला व्यक्ति अरे उसको मालूम है उधर क्या मिलता है। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए तो लाजरस जब मर गया, प्रेज़ लॉर्ड, मर गया उसका भाई, तभी भी मार्था भागकर क्या किया उसके चरणों में आके गिर गया, क्योंकि उसको मालूम है मेरा भाई नहीं है लेकिन इसका चरण में बहुत कुछ है। उसको देखकर वो भाग के चरण की उसको अभी आदत हो गया चरण में बैठने का। बहुत दिन के बाद प्रभु आए, जाकर गले नहीं लगा, हालेलुया, जाकर बोला नहीं मैं कुछ बना के लेके आता है। She had the taste of that his feet to sit under his feet, हालेलुया, उसके पांव तले बैठने का एक स्वभाव, ये उत्तम भाग क्या है मरियम जानती थी। इसलिए तो उसका भाई भी मर गया तभी भी जाकर उसके पांव तले गिर गया। प्रेज़ लॉर्ड। इस वृक्ष के पास या इस वृक्ष की छांव के पास बैठना, उसका अर्थ यह है प्रभु के साथ बैठकर भोजन करना, प्रभु का भोजन करना। कई लोग खड़े होते हैं, कई लोग इस वृक्ष की सुंदरता देखकर चले जाते
दिमाग लगाकर कई प्रकार का 3-4 प्रकटीकरण मिल गया, वो तो आप सुबह जॉगिंग करते करते भी आपको प्रकटीकरण मिलेगा, घर में बैठे बैठे भी प्रकटीकरण मिलेगा। थोड़ा आंख बंद कर लो, कोई भी एक बात को सोचो, प्रकटीकरण देगा, पवित्र आत्मा आपको दे देगा। मतलब कई लोग खड़े खड़े इस वृक्ष को देखकर चले जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस वृक्ष को हर्ष के साथ देखने के बाद बहुत कम लोग उसके छांव में बैठते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जरूरी है एक विश्वासी उसके छांव के पास बैठे। यहां पर ये कलीसिया के बारे में लिखा है, ये लड़की यानी कि कलीसिया, उसको दूसरा कोई वृक्ष पसंद नहीं, उसको दूसरा किधर जाने की जरूरत नहीं है, उसको वो चीज मिल गया। ये वो एक अनुभव का जगह है एक विश्वासी के लिए, उसको वो मिल जाता है। अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वो मतलब क्या है। You will get that thing. What is that thing? I am not able to explain you. मैं उस बात को आपको समझा नहीं पा रहा हूं, आपको क्या मिलेगा। जैसे कि जब कोई भी चीज में हम फंस जाता है, समझो अरे ये बात है क्या, वो ये बात क्या है, अगर उसको मुझे बता नहीं पाए, वो बोले मुझे मान ली ये बात, अच्छा वो अरे मुझे वो मिल गया। आइडिया, वो आइडिया नहीं है, वो चीज। कई बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, बड़े बड़े लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर करके उन लोग बराबर बड़ा बड़ा न्यूक्लियर बनाता है, बड़ा बड़ा कुछ ना कुछ बनाते रहता है, लेकिन जब मिस्टेक हो तो लोग रिसर्च करता, कुछ चीजें उनको मिल जाता है जिसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं कर सकता। वो कहते हैं वो ये बात है क्या। प्रभु में जब आप इस छाव में, इस वृक्ष की छाव में बैठ जाता है, आपको वो मिल जाता है, वो बात मिल जाता है जिसे कोई भी स्कॉलर, कोई भी पास्टर, कोई भी डॉक्टर इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। यहां तक कि मैं भी अभी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं कहता हूं वो चीज मिल जाएगा। हालेलुया। वो हर्ष की साथ, आले पढ़ो वापस वचन, तीसरा वचन, I sat down under his shadow with great delight. मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गए। हालेलुया। परमेश्वर की छाया, ये वृक्ष की छाया आपको बैठने के लिए, दूर खड़ा रह के इससे देखकर इससे नॉलेज ना लो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये एक ऐसा जगह है जहां पर आप परमेश्वर के साथ मित्रता कर सकते हैं। ये वहां पर एक ऐसा, ये एक छाव, एक ऐसा जगह है जहां पर आपकी आत्मा को प्रभु भोजन के द्वारा तृप्त करता है। वहां पर नहीं लिखा है इसने फल को तोड़ी, फल उसके पास आया। रिबाला रावासियाना रिखा बाडिया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर्ष के साथ, हालेलुया, हर्ष के साथ बैठ गए। एक वचन पढ़े भजन संहिता 37 उसका 4। ओ जीसस, जीसस। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, यहोवा को अपना सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। इसमें वर्ड अलग हो गया, हालेलुया, लेकिन कॉमन मीनिंग है। इंग्लिश में ऐसा लिखा है डिलाइट thyself also in the Lord, मतलब अपने आप को प्रभु के साथ, हर्ष के साथ जोड़ दो। And he shall give you the desires of thine heart. तेरे जीवन की, तेरा दिल में जो मनोकामना है, जो विचार है, प्रभु वो तुझे दे देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब एक व्यक्ति के अंदर का आस, एक व्यक्ति के अंदर का इच्छा है, ये वृक्ष का इधर पूरा होता है, ये वृक्ष की छाव में पूरा होता है। हालेलुया। यहां पर आप एक सिक्योरिटी को महसूस करता है, यहां पर आप प्रभु यीशु के साथ हर्ष के, यहां पर आपका विश्वास मजबूत होता है, यहां पर आपका क्या है, आशा और मजबूत हो जाता है। और यहां पर वो जगह है जहां पर आप प्रभु के साथ प्रेम करता है। यहां पर इस छाव में
आपके अंदर से प्रभु के लिए प्रेम उंडेला जाता है। वो कलेसिया या वो लड़की उस झाड़ को देखकर हर्षित हो गया, मतलब प्यार में पड़ गया। ये छाव एक ऐसा जगह है जहां पर आप प्रभु के साथ क्या हो जाता है, अटैचमेंट में आ जाता है। ये एक्सपीरियंस होने के बाद प्रभु एक तीसरा छाव में एक विश्वासी को लेके जाता है। वो छाव कौन सा है? पढ़ो, भजन संगीता में आए, भजन संगीता 63 उसका 7। क्योंकि हाँ, तू मेरा सहायक बना है, क्योंकि तू मेरा सहायक बना है, इसलिए इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये जो छाया है प्रभु की पंख की छाया, ये वृक्ष से भी करीब है। प्रेज द लॉर्ड। चट्टान में आप करीब था, लेकिन उससे भी करीब वृक्ष के पास था। और ये जो पंख की छाया है, एक विश्वासी और भी उससे भी करीब है, बहुत करीब और नजदीक है। पंख की छाया। वो भजन संगीता 63 उसका 7 ऐसा लिखता है, मेरे तकलीफ के समय में, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, तूने मुझे क्या है, पंखों में छिपा लिया। You have been my help, and in the shadow of your wings, हालेलुया, I will sing for joy, हालेलुया। तू मेरा मदद बना, इसलिए मैं तेरे पंख के अंदर, हालेलुया, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा जय जयकार करूंगा। प्रेज़ गॉड। ये पंख के अंदर कभी घुसना पड़ता है मालूम है? जब आग लगता है, जब कोई, आप देखो मुर्गी का बच्चे लोग कैसा मुर्गी के अंदर घुस जाता पंख के अंदर, जब उसके ऊपर से कोई उकाब चलेगा, सब मुर्गी चिट करके अंदर घुसेगा। जब तेरे विरोध में कोई काम करने आए, तुझे अटैक करने आए, हालेलुया, तुझे बर्बाद करने आए, तेरा जान के प्रति कोई काम रहे, हालेलुया, तेरा जीवन लेने की कुछ काम रहे, कुछ योजना रहे, आ जाओ उसके पंख के पास, उसके पंख के अंदर तू आ जाओ। जब तू डिप्रेशन में रहे, तुझे समझ में नहीं आए क्या करूं, हालेलुया, किधर भाग के जाओ, हालेलुया, तेरे लिए एक पंख है। और ये वो जगह है, वो पंख का छाव एक ऐसा जगह है जहां पर तुझे शायद कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुझे एक गर्मा से वहां पर, तुझे उस परमेश्वर का धड़कन, प्रभु की सोच, प्रभु का बातों को तू सेंस कर सकता है। हालेलुया, तू उसके हृदय के करीब है, उसके पंख के अंदर। ओ जीसस, दाऊद राजा का जीवन अनुग्रह से नीचे गिरते जा रहा था। हालेलुया, ऐसे एक जगह में पहुंच गया जहां पर उसको पीने के लिए पानी नहीं था। वो ये भजन लिखता है, पहला वचन ऐसा कहता है, हालेलुया, मेरा आत्मा तेरे लिए प्यासा है, हालेलुया। वो अपनी पिछली बातों को याद करना चालू करता है, प्रभु ने किस तरीका से उसके साथ डील किया, किस तरीका से प्रभु ने उसको संभाला, हालेलुया। जरूरी है प्रभु ने आपके ऊपर किया वो उपकारों को याद करना। पिछले दिनों में प्रभु ने आपको कितना नीचे से, कितना भयानक स्थिति से प्रभु ने आपको उठाकर खड़ा कर दिया, आपका लाइफ ही नहीं था, तभी अगर प्रभु ने किया तो आज भी मेरा प्रभु करेगा, क्योंकि प्रभु कभी नहीं बदलता। प्रेज़ लॉर्ड। लेकिन ये छांव में आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके सामने अंधेरा है। ये प्रभु के तरफ से दिया गया हुआ छांव है, प्रभु के तरफ से दिया गया हुआ डार्कनेस है, प्रभु के तरफ से दिया गया हुआ दर्द है, प्रभु के तरफ से दिया गया हुआ तकलीफ है। इसमें आपके ऊपर दर्द रहेगा, एक अंधकार रहेगा, लेकिन आप उसके हृदय के पास रहेगा, उसका गर्माश आपके ऊपर महसूस रहेगा। और ये वो जगह है, वहां पर बैठकर प्रेज़ लॉर्ड याद करना पिछले अनुग्रह को, प्रभु ने कैसा, हालेलुया, संभाला। जब तू आज की बातों को समझ में न आए, आज प्रभु तुझे किधर लाके खड़ा किया, प्रभु की योजना जब आज का तुझे समझ में न आए,
पिछला तरीके में, पिछले दिनों में प्रभु ने कैसा तेरे जीवन में काम किया, उसको आज बैठकर याद करो। प्रभु ने कैसा तुझे बाहर निकाला। आज अगर तुझे धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद तेरे पास नहीं है, आज तू कंफ्यूज है, हालेलुया, तो गो बैक टू योर डेज, हालेलुया। पिछले दिनों में ध्यान दो, हालेलुया, प्रभु ने कैसा संभाला, और आज कम से कम धन्यवाद तो दो, हालेलुया। प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। जो पिछले दिनों में तेरे करीब था परमेश्वर, आज और भी तेरे करीब है, लेकिन तू समझ नहीं पा रहा, हालेलुया। प्रभु कभी नहीं बदलता, प्रभु कभी नहीं बदलता। तभी अगर उसने तुझे मदद किया है, वो आज भी तुझे मदद करेगा। ओ जीसस, हालेलुया। अपना सर को उसके पंखों तले लेके जाओ, अपने सर को उसके पंख के अंदर घुसा दो। प्रभु मैं भारी दुनिया देखना नहीं चाहता, लेकिन मुझे एक मालूम है, तेरे पंख के अंदर मैं बच जाएगा, हालेलुया। उसके पंख के अंदर वो तुझे बार बार छूता है, हालेलुया। तू उसको महसूस करता है और वो तुझे महसूस करता है। पंख की छाव का खासियत यह है, तू उसे महसूस कर सकता है और वो भी तुझे महसूस करता है। क्या तू कोरोना के वजह से कांप रहा है? क्या तू कोरोना के वजह से डर रहा है? आ जाओ उस पंख के अंदर। ओ जीसस, हालेलुया, जीसस। अपने आप को छुपा लो उसके पंख के अंदर, उसके हृदय के पास। तू सही में सुरक्षित है, हालेलुया। जब एक व्यक्ति उसके पंख के अंदर आ जाता है, प्रभु और भी आगे लेके जाता है दूसरी छाव की तरफ। ये बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। वो छाव कौन सा छाव है? एशिया का पुस्तक, उसका 49, उसका दूसरा वचन। एशिया 49, ओ जीसस, 49 उसका दूसरा वचन। उसने मेरी मुंह को चौकी तलवार के समान, चौकी धारदार नोकदार तलवार के समान बनाया, और अपनी हाथ की आड़ में मुझे छुपा लिया, मुझे छुपा लिया। हाथ की आड़, आड़ मतलब छाव, हालेलुया। उसकी छेदा हुआ हाथ की छाव में, हालेलुया, मुझे छुपाता है। एक विश्वासी का छुपने का या एक विश्वासी जाकर बैठने का आखिरी छाव अपने आत्मिक जीवन वो है प्रभु की हाथ के नीचे वाला छाव, हालेलुया। हाथ की आड़, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, इन द शैडो ऑफ हिज हैंड हैथ ही हाइड मी, हालेलुया। उसकी हाथ की छाव में वो मुझे छुपा लिया, जीसस, हालेलुया। उसकी हाथ की छाव में जब आ जाता है, ये वो जगह है एक विश्वासी को सामर्थ्य मिलता है, एक विश्वासी को अधिकार मिलता है। अगर ये अध्याय को आप पढ़ेगा, परमेश्वर का दास प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, कैसा याकूब को वापस बाहर लेके आता है। ये उद्धार जो है पृथ्वी की कोने तक पहुंचाता है। तेरा शरीर का हर एक अंग में, हालेलुया, उद्धार आ जाएगा। मतलब तेरे सोच में, तेरा माइंड में उद्धार आएगा, तेरा हृदय में उद्धार आएगा, तेरा देखने में उद्धार आएगा, तेरा बोलने में उद्धार आएगा। Everything gets clean when you are under the hand, under the shadow of that hand, hallelujah। जब इस हाथ की छाव के नीचे आएगा, everything is clean, praise the Lord, hallelujah। Jesus, प्रभु मैं तेरे हाथ के नीचे आना चाहता हूं। हाथ के नीचे आने के बाद वो क्या करता है? तुझे क्या करता है? हालेलुया, तुझे, हालेलुया, एक चौकी तलवार के समान बनाता है। तुझे वो पॉलिश करता है। हाथ के नीचे आने के बाद तुझे पॉलिश करता है, एक नोकीला तलवार बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। He hath made my mouth like a sharp sword। तेरा मुंह को एक धारदार तलवार के जैसा बनाता है। कहां पर? उसके हाथ के नीचे जब आ जाता है।
तू जो बोलेगा वो होएगा। तू शैतान को बोलेगा निकल, वो निकल जाएगा। आशीष आने दे तो आएगा। तेरा पास एक अधिकार आ जाता है। एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी उसके हाथ की छाव में आना बहुत जरूरी है। स्टेप से चट्टान, हालेलुया, चट्टान के बाद हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उस वृक्ष के बाद उस पंख के बाद उसके हाथ के नीचे, और ये हाथ के नीचे ये चट्टान, वो वृक्ष, वो पंख, ये तीनों का जो अलग अलग अनुभव है, ये तीनों भी अनुभव एक साथ हाथ के नीचे मिलता है, हाथ की छाव में मिल जाता है। ओ जीसस, उसके हाथ के नीचे आना बहुत जरूरी है। तेरा जबान को तलवार के जैसे इस्तेमाल करेगा। प्रभु के राज्य के विरोध में आने वाले हर एक शत्रु के खिलाफ तेरा जबान का इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। लोगों की जिंदगी को जयवंत जीवन बिता बनाने के लिए प्रभु तेरा जबान को इस्तेमाल करेगा, तेरे शब्दों को इस्तेमाल करेगा। ओ जीसस, यशायाह का पुस्तक 51 का 16 ऐसा लिखा, प्रभु नए नए शब्द तेरे जबान में देगा जब तू इस छाव की तरफ आएगा। हालेलुया। यह हाथ की छाव एक अलग छाव है, कई अनुभव से भरा है। हालेलुया। मोसेस भी तो एक हाथ में था। जब वो पैदा हो गया, उसके माँ ने उसके हाथों से उठाया और बोला मेरा बच्चा कितना सुंदर है। हालेलुया। पहली बार उसका माँ ने उसके हाथ से वो बच्चे को दूध पिलाया, मेरा बच्चा कितना सुंदर है। लेकिन थोड़ा टाइम के बाद हालेलुया, वही हाथ उसका मुंह दबाता था, क्योंकि उसका आवाज अगर जोर से आया तो फिरौन आके वो बच्चे का गला काटेगा। जो हाथ ने उठाकर बोला सुंदर है, वही हाथ आज उसका मुंह को दबाने लग गया। हालेलुया। कुछ समय के बाद जो हाथ उसकी बहन, जो घर के लोग, अरे कितना सुंदर बच्चा, उसको लेकर उसका पीठ को थपथपाते थे, वही हाथ उसके लिए एक टोकरी बनाना चालू कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सुंदर है बोला, जो हाथ उसका पीठ को थपथपाया, वही हाथ ने उठाकर प्रेज़ द लॉर्ड उसको टोकरी में रखा। प्रेज़ द लॉर्ड। और वही हाथ हालेलुया टोकरी का ढक्कन को बंद कर दिया। वही हाथ और टोकरी को उठा के लेके जाकर नील नदी में छोड़ दिया, मगरमच्छों की नदियों में छोड़ दिया। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कैसा हाथ है मैं समझ नहीं पा रहा। जो हाथ मुझे कभी उठाता है, जो हाथ मुझे कहता है तू सुंदर है, वही हाथ मेरा मुंह दबाता है। वही हाथ मुझे घर से अलग करने के लिए टोकरी बनाता है। वही हाथ मुझे टोकरी के अंदर रखकर मेरी सुंदरता को बंद कर देता है। वही हाथ मुझे डूबने के लिए हालेलुया नील नदी में छोड़ देता है। वो टोकरी बहते बहते हालेलुया फिरौन की महल की तरफ गया। फिर एक हाथ आया, वो हाथ ने टोकरी को खोला। फिर से वही अनुभव, फिर से एक हाथ ने वो बच्चे को उठाया, बोला सुंदर है। हालेलुया। फिर वो हाथ, एक हाथ ने उसको उठाया, उसको सिखाया। फिर एक हाथ ने उसको सब कुछ ज्ञान, तलवारबाजी सब कुछ सिखाया। लेकिन उसका जिंदगी की हर समय पे देखने को मिलता है एक हाथ था। वो पैदा हुआ तब से उसके पीछे मोसेस के जीवन में एक हाथ था। ये हाथ प्रभु का ही है। चाहे वो अलग अलग तरीका से क्यों ना हो, अलग अलग अनुभव से क्यों ना हो, प्रभु का हाथ आपको हर जगह बनाता। कभी तुझे सुंदर बोलेगा, कभी तेरा मुंह को दबाएगा, कभी तुझे रिजेक्शन में डाल देगा, कभी तुझे टोकरी में डाल के बंद करेगा, कभी वापस तुझे उठाएगा। ये सब प्रोसीजर, ये सब प्रोसेस तू प्रभु की उस योजना में, उस बुलाहट में आने के लिए निराश ना होना। तू ये कब समझेगा मालूम है? जब तू इस हाथ की छाव में आएगा। ओ जीसस हालेलुया। शैडो ऑफ गॉड्स हैंड। Oh Jesus.
जब प्रभु तुझे इस्तेमाल करे तो ये ना सोचे कि लोग मुझे देखे। प्रभु जब तुझे उपयोग करे, तेरा जवान को जब तलवार जैसा करे, तो उसके द्वारा नाम कमाने की कोशिश ना करे। तू तेरा हर क्रिया में प्रभु को महिमा मिलने का काम करे। तेरा एक ही मकसद होना चाहिए, मेरा प्रभु को आदर मिले, मेरा प्रभु को महिमा मिले। सेल्फ शुड डाई। प्रभु का हाथ की छाव एक ऐसा जगह है, एक सामर्थ की जगह है। इट इज अ प्लेस ऑफ पावर। प्रभु आज जब इस हाथ की छाव के पास आता है, इसके अधीन आता है, प्रभु आपके साथ काम करता है। मतलब आप प्रभु का पार्टनर बन जाता है। एक ही मिशन है, एक ही विजन है। जब तक एक व्यक्ति प्रभु की हाथ की छाव के पास नहीं आता, प्रभु के साथ पार्टनरशिप में नहीं आ सकता। तो जितना उस हाथ के नीचे, उस हाथ के छाव में तू छुपा रहेगा, उतना प्रभु तुझे इस्तेमाल करेगा। तेरा हर एक प्रभु ने तेरे जीवन में किया हुआ वादे को प्रभु पूरा करेगा। नए नए शब्दों को तेरा मुंह में प्रभु देगा। चट्टान का अनुभव से, चट्टान की छाव के अनुभव से, वृक्ष की छाव के अनुभव से, उस पंख की छाव के अनुभव से उत्तम है, बेहतर है उसकी छेदा हुआ हाथ की छाव के पास रहने से। हालेलुया। आए अपने आंखों को बंद करें। आज प्रभु आपको उसके हाथ के नीचे बुला रहा, ताकि प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता, आपकी कमजोरी को वो मजबूत बनाना चाहता है, धार करना चाहता है। प्रभु का जो उद्देश्य है आपके प्रति, उसके हाथ के छाव में प्रभु पूरा करेगा। चट्टान के पास तो तेरे लिए, तेरा बचाव के लिए, तेरा उद्धार के लिए। वृक्ष के पास तेरा आत्मा का तृप्ति के लिए, भोजन के लिए। पंख के पास तेरा सुरक्षण के लिए, तुझे छुपाने के लिए, तुझे बचाने के लिए। तेरा ढाल की अवस्था में लेके आता है, ढाल के अंदर तुझे रखता है। लेकिन हाथ एक ऐसा जगह है जहां पर प्रभु आपको इस्तेमाल करता है, हाथ की छाव में। कम, मैं आज आप लोग को बुलाना चाहता हूं, आओ उसकी हाथ की छाव के पास, छाव के अधीन आ जाओ। एक व्यक्तिगत अनुभव लो उस महान परमेश्वर की छाव की। मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा तुम्हें ले जाए उसके अंदर और आपको हमेशा के लिए वहां पर रखे, क्योंकि आपको बनना है तो वही जगह है, सामर्थ्य से काम करना है वही जगह है। कई लोग झाड़ को देखकर, बाइबल स्टडी कर कर, बाइबल कॉलेज कर कर, उसका सुंदरता को देखकर नोट्स बनाकर निकल जाता है, बैठता नहीं है। कई लोग पंख के अंदर नहीं जाता। यहां तक आना चाहिए, यहां तक छेदा हुआ हाथ की छाव बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आए अपने जगह में हम खड़ा रहेंगे, प्रार्थना कर मीटिंग को समाप्त करेंगे। Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus, Jesus, oh Jesus.
यीशु, ओ यीशु, यीशु, ओ यीशु, तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। Your presence makes me whole. 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 तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। तेरी उपस्थिति मुझे संपूर्ण करता है। संपूर्ण करता है। Oh Jesus, we love you, Lord. Oh Jesus, प्रार्थना करे तेरे छाव के पास आना चाहता। जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग तकलीफ में, स्क्रीन के करीब आ जाए, स्क्रीन के करीब आ जाए, स्क्रीन के करीब आ जाए, अपने अपने जगह पे खड़ा रहे। हालेलुया। नाज़री यीशु के नाम से सारे बीमारी को, सारे कोविड-19 की इन्फेक्शन को, सारे तकलीफों को, सारे टेंशन को प्रभु यीशु के नाम से I rebuke it right now, healing. I command it in the name of Jesus. यीशु के नाम से चंगाई, complete deliverance, deliverance from the bondages, deliverance from the slavery of the sin. Right now. Balarabasiana. Every loneliness, whatever it is attacking you, whatever attacking your thoughts, right now rebuke it in the mighty name of Jesus. Be healed. Hallelujah. यीशु के नाम से चंगाई को बोलो। हर एक अकेलापन को डांटो यीशु के नाम से। हर एक टेंशन को यीशु के नाम से डांटो। हजारों में 10,000 में मेरा यीशु
मेरा छाव मुझे गिल्ट लेके आता है प्रभु, मेरा पास्ट, मेरा छाव जो मेरा पीछा करता है प्रभु, मेरी दौड़ को रुका देता है, मुझे फ्रस्ट्रेट कर देता है, मुझे डिप्रेशन में लेके जाता है, मेरे अंदर अकेलापन को लेके आता है, मुझे कमजोर कर देता है, बलहीन कर देता है। ओ तेरा छाव कितना अच्छा है। ओ प्रभु, तेरे छाव में मैं रहना चाहता हूँ, नॉट एज ए विजिटर, नॉट एज ए टूरिस्ट, नॉट एज ए फॉरेनर। I want to be a dweller. I want to feel home in your shadow. Oh, I want to hear the beats of your heart. I want to feel the warmness of your heart. Oh, whether I won't see anything under your wings, still I know you are still nearer to me, and I trust this presence. Oh, I am coming more closer. I want to cling more closer to you. Oh, I am pushing my head under your wings, Lord. I am coming inside more deeper. I am getting into it, Lord. I know you are faithful. You won't cast me out. I know you are there, and you shall fulfill my all the promises. Hallelujah. You will protect me. There I will achieve the greatest security in this world, and I trust that wing. Hallelujah. And I know all the stammering thoughts, all the stammering words, it will be shaped as an arrow. When I speak, I will speak as an authority. I will get a new words when I come under the shadow of the first hand. Oh Jesus, thank you God for keeping in your hand. Thank you for lifting me by seeing my goodness. And I thank you for pressing my mouth. And I thank you for keeping me alone in the basket for some time. And I thank you to throw me to that clear water where it was full of crocodiles. And thank you for the plan and bringing me to the plan that you thought for me that I should do in that palace. Thank you for opening my basket again. Oh, thank you for recognizing my goodness. Hallelujah. Thank you for lifting me again. Thank you for the wisdom and the knowledge you have given me in your presence in this palace. Thank you for the vision. Thank you for keeping me as a leader. Thank you for anointing me with your gifts. Thank you for the stick you have given me. Thank you for the rod. Thank you for the visions. Thank you for the way you are trying to lead me. Thank you for the place you are going to take me. Oh Lord, thank you Jesus. Everything is in your shadow, Lord. In your shadow there is no guilt. Oh Jesus. Oh धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो मुझे दे दीजिए। Glory to God in the name of Jesus. Wonderful Lord, wonderful Lord. Sister Alice Gaikwad, pray for me healing from arthritis problem. प्रभु यीशु खुदा ने सिस्टर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, उनको जो आर्थराइटिस का तकलीफ डॉक्टर ने बोला है प्रभु, नाज़री यीशु के नाम से मैं चंगाई को बोलता हूँ। प्रभु तेरा दया बहन के ऊपर है प्रभु, आज तेरा उपस्थित है इसके लिए धन्यवाद। ये विषय को लोगों के सामने रखने के लिए तूने कृपा दी, इसके लिए धन्यवाद। तो सुबह से लेकर अब तक हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह में, आमीन। परमेश्वर का प्यार, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का सहभागिता हर एक के साथ हमेशा होते रहे, आमीन आमीन। आप प्रभु यीशु तू जल्दी आ, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड इज कमिंग सून, बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड, हालेलुया। कोरोना से डरने की जरूरत नहीं, आप लोग सब लोग सुरक्षित है, प्रभु आपको संभालेगा। उसके बल के नीचे, उस चट्टान की छांव में, हालेलुया, उस वृक्ष के पास, उसकी छेदा हुआ हाथ के नीचे आप सुरक्षित हैं। प्रभु आपको आशीष करे, आमीन।